नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ घर पर बैठे हों, होली का जश्न मना रहे हों और अचानक एक तेज धमाका हो। आमतौर पर धमाके की आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद आसपास में कोई गैस सिलेंडर या कुकर फट गया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 9 मार्च 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले लंकाजीत की एक तेज धमाके की आवाज से नींद खुलती है। उठकर देखा तो पता चला कि घर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अगली सुबह वो आस पड़ोस के लोगों से मालूम करते हैं। पता चला है कि दरारें सिर्फ उनके घर में ही हैं। अरे शुक्ला जी, मेरे घर की दीवारों में क्रैक आ गया। दीवारों पे क्रैक? वो कैसे? पता नहीं कैसे। अच्छा, अगल बगल में पता किया था? अरे अगल बगल सब देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मेरे घर में दिक्कत क्यों है पता नहीं। तुम एक काम करो, किसी सिविल इंजीनियर से चेक कराओ। हाँ, ऐसे मैं करता हूँ। देख रहे हो इंजीनियर साहब, साल भर भी नहीं हुआ मकान बने, देखो दीवार में कैसे दरार आ गई। देखो तो यार, तुम्हारे घर की ईंटें कमजोर हैं, जिस वजह से दरारें आ रही हैं। ईंटें कमजोर हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रुको, मैं समझाता हूँ तुम्हें। लंकाजीत की तरह ही जब भी कोई घर बनवाता है तो यही चाहता है कि उसका घर सालों साल चले। हालांकि इसके लिए हमें 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जैसे कि ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत, और दूसरा उस काम को करने वाला मिस्त्री यानी अनुभवी कारीगर। अगर ये दोनों चीज अच्छी है तो घर की लाइफ ज्यादा होगी। और आज हम बात करेंगे ईंट यानी ब्रिक की क्वालिटी आप कैसे चुने और कैसे समझे। जब आप अपने घर के लिए ईंट लेने जाते हैं तो वहां 3-4 क्वालिटी की ईंट होती है। अव्वल यानी फर्स्ट क्वालिटी की ईंट सबसे अच्छी ईंट है। ये शेप साइज में सटीक और सही तरीके से पकी होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी मजबूती 105 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होती है। ईंट की क्वालिटी चेक करने के लिए जब आप 2 ईंट को आपस में टकराएंगे तो मेटालिक साउंड आना चाहिए और ईंट टूटनी नहीं चाहिए। इसका रेट 6.5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक पड़ता है। 2 नंबर ईंट अव्वल की तुलना में थोड़ी कम पकी होती है, मतलब इसकी मजबूती अव्वल से थोड़ी कम है। इसे लाल पेटी अव्वल नरम या दोयम ईंट भी कहते हैं। इसका रेट 5 से 7 रुपए के आसपास है। आजकल ज्यादातर घर बीम और कॉलम पर बनते हैं, जिससे दीवार पर लोड कम पड़ता है। ऐसे में लाल पेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड क्वालिटी की ईंट को पीली ईंट कहते हैं। ये काफी कम पकी होती है। घर बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मजबूती काफी कम है। अस्थायी या कच्चे काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथी टाइप की ईंट चटका है। ज्यादा पकने की वजह से इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये काली पड़ जाती है। इसका इस्तेमाल घर बनाने में करने पर ज्यादा मसाला लगता है। दीवार में क्रैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन ईंटों का इस्तेमाल नींव और फर्श में किया जाता है। ये काफी मजबूत होती हैं और दाम भी कम होता है। तो देखिए, आजकल फ्रेमवर्क बनता है, आरसीसी का स्लैब होता है, बीम होती है, कॉलम होता है। ब्रिक का रोल हम खाली पार्टीशन वॉल की तरह करते हैं। तो मजबूती के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ब्रिक का जो रोल है यहाँ पर वो लगभग 60% आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ ये देखना होता है कि अव्वल ईंट अगर हमने ली है तो जो दीवार है हमारी उसमें सीलन ना आए, लोनी ना लगे, सोरा ना लगे, तो उसमें पेंट हमारा ना खराब हो। अगर हम वॉलपेपर लगा रहे हैं तो वॉलपेपर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें कंस्ट्रक्शन में अव्वल ईंटों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मिट्टी की लाल ईंट से घर बनाते हैं तो सिर्फ अव्वल या लाल पेटी ईंट का ही इस्तेमाल करें। ईंट की क्वालिटी को चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे फर्श पर 1.5 मीटर ऊंचाई से पटकें। अगर ईंट नहीं टूटती है तो ये निर्माण के लायक है। लाल ईंट के अलावा घर में फ्लाई ऐश ब्रिक या AAC ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या है इन ब्रिक्स की खासियत, समझते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक रेत, फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम और सीमेंट से बनती है।
इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 से 100 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसका आकार एक ही तरह का होता है। ऐसे में लाल ईंट के मुकाबले इसमें चुनाई में कम मसाले का इस्तेमाल होता है। फिनिशिंग अच्छी होने की वजह से दीवार पर प्लास्टर के बिना सिर्फ पुट्टी और पेंट करके भी काम चलाया जा सकता है। इसकी कीमत 4 से 6 रुपए तक है। वजन में ये लाल ईंट से हल्की होती है। इसका वजन करीब 2.5 किलोग्राम, जबकि लाल ईंट का वजन 3 किलोग्राम के आसपास होता है। ये पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसका सबसे अहम कच्चा माल फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से निकला अपशिष्ट पदार्थ है। वहीं AAC यानी ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक वजन में लाल ईंट और फ्लैश ऐश ब्रिक से हल्का होता है, साथ ही आकार में भी बड़ा होता है। दीवार बनाने में ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक के मुकाबले AAC ब्लॉक कम लगते हैं। इसकी चुनाई में ज्यादा सीमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। AAC ब्लॉक का ज्यादातर इस्तेमाल ऊंची इमारतों में किया जाता है क्योंकि इससे बिल्डिंग का डेड लोड काफी कम हो जाता है। ACC ब्लॉक जो होता है हमारा, वो चीपेस्ट इसलिए पड़ सकता है कि एक ACC ब्लॉक का जो साइज है वो लगभग 5 से 6 ईंटों के बराबर हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम जो कवर अप होता है, कवर एरिया, और वेट वाइज वो बहुत हल्की होती हैं उनसे। तो जो मल्टी स्टोरी हम बनाते हैं उसमें ACC ब्लॉक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लाइव लोड, डेड लोड काफ़ी कम पड़ता है। दूसरी तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात हम करें तो नो डाउट कि नॉर्मल ईंट ही बेटर है, और ACC ब्लॉक में होल वगैरह करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मल ईंट के साथ नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी के आधार पे अगर इजीली नॉर्मल ब्रिक अवेलेबल है तो नॉर्मल ब्रिक ही बेटर है ACC ब्लॉक से। तो देखा आपने ईंट कैसे आपके घर को सालों साल मजबूत बनाती है। अगर लंका जीत ने भी ईंट खरीदने से पहले थोड़ी जानकारी हासिल की होती तो शायद आज उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। घर ऐसी चीज है जिसे आप बार बार तोड़कर नहीं बनाते हैं, इसीलिए घर बनाने में लगने वाले हर एक सामान की क्वालिटी आपको जरूर चेक करनी चाहिए ताकि बाद में कोई शिकवा शिकायत नहीं रहे।